हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर और इसके साथ ही साथ जनरल पेपर हिस्ट्री को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आज हम लोग वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 के पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल का पेपर 1 और पॉलिटिकल का पेपर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग BBMKU यूनिवर्सिटी से हैं तो BBMKU यूनिवर्सिटी में हर एक 2 साल बाद क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम देने से पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक साल यही आता है कि 4 प्रश्न का उत्तर दें, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। एक प्रश्न संख्या में क्या होता है, प्रश्न संख्या 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे वो 1 मार्क्स का हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आपका ऑप्शन है संविधान का भाग है, संविधान से ऊपर है, और अगला दिया है कि संविधान का भाग नहीं है या तो इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो संविधान का प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुच्छेद समता के अधिकार का वर्णन करता है। तो फ्रेंड्स VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 14 से 18। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो याद रखिएगा ये भाग 4 में वर्णित है। अगर आपका ऑप्शन भाग 4 है तो बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजीली है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का अंग है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है, इसमें 42वें जो संविधान संशोधन है इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव हर एक साल आते हैं, ये आप लोग बिल्कुल रट लें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसे नियुक्त कर सकता है। तो याद रखिएगा, कार्यालय मुख्य न्यायाधीश, तथारी न्यायाधीश, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश और उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को नियुक्त करते हैं कौन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 25। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सभी को मालूम है कि 6 साल। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल के होते हैं, तो याद रखिएगा 5 साल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो सकते हैं, 30 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आज का पेपर है ये 25 मार्क्स के हैं। तो याद रखिएगा 25 मार्क्स में कम से कम आपको 8 या 9 पेज लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे कहा गया है
पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करें। पेपर 1 जो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 का, वो दोस्तों याद रखिएगा ये भारतीय संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग भारतीय संविधान को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और अगला प्रश्न है आपके सामने भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति एवं भूमिका की वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में कहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। 6 नंबर में दिया है दोस्तों राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करें। और 7 नंबर में आपसे कहा गया है भारतीय राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्ति का वर्णन करें। और अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय प्रजातंत्र की मूल्यांकन करें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा किन्हीं 8 प्रश्नों में से 4 का उत्तर देना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है और लॉन्ग क्वेश्चन में 7 पूछे गए हैं, 7 में से आपको 3 का ही आंसर देना है। तो चलिए हम लोग आप चलते हैं पेपर 2 की ओर। दोस्तों पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 2 में दोस्तों शायद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं बताया गया है, तो पेपर 2 में कहा गया है कि पेपर 2 को कहा गया है दोस्तों सबसे पहले सभी प्रश्नों को के मान बराबर है, यहाँ कहा गया है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जैसे प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन, बलवंत राय मेहता समिति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक साल रिपीट होते हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है पंचायती समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है जिला परिषद आयुक्त जिला परिषद के पदेन सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है अधिसूचित क्षेत्र समिति। और अगला प्रश्न है जिला परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन। और अगला प्रश्न है जो गांव ग्राम में मुखिया होते हैं उनके बारे में, ग्राम सेवक के बारे में, छावनी बोर्ड के बारे में छोटा छोटा सा टिप्पणी लिखना है और सभी प्रश्न का टिप्पणी लिखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया है पहला स्थानीय स्वशासन के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें। अगला प्रश्न है आपके सामने 74 संविधान संशोधन के विभिन्न पहलुओं की परीक्षण करें। अगला कहा है 4 नंबर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन एवं शक्तियों की विवेचना करें। और अगला प्रश्न है जिला परिषद के गठन एवं कार्यों की वर्णन करें। इसी प्रकार दोस्तों आपसे ये 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 8 में से किन्हीं 3 प्रश्न लिखना जरूरी है और जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जनरल पेपर यानी हिस्ट्री की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों हिस्ट्री में क्या कहा है। तो हिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले आपसे कहा गया है कि भारतीय इतिहास लेखन में अभिलेखों से कैसे सहायता प्राप्त होता है, स्पष्ट करें। दोस्तों ये जो इतिहास है किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे कहा गया है और 5 प्रश्न का दोस्तों जो नंबर है इक्वल है, यानी बोल सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं, क्योंकि 16 का 5 से इंटू करेंगे तो 80 और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने उन ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन करें जो भारतीय इतिहास की रचना में सहायक है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं भारतीय इतिहास लेखन में साहित्य के योगदान का वर्णन करें। और अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना पर निबंध लिखे, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनरल पेपर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी तथा उसके विजयी पर एक निबंध लिखें। और अगला आपसे कहा गया है 5 नंबर में कहा गया अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, इसका प्रचार एवं प्रसार उसने कैसे किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मौर्योत्तर कालीन आर्थिक दशा पर एक निबंध लिखे। अगला प्रश्न है भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वर्णन करें तथा उसके प्रभावों की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है ऋग्वेदीन कालीन साहित्य एवं धर्म की विवेचना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और आखिरी पूछा गया है आपसे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर एक निबंध लिखे। और कहा गया है आपसे अथवा में संगम काल के राजनीतिक एवं सामाजिक अवस्था का वर्णन करें। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आपसे कहा गया है, 9 क्वेश्चन कहा गया है और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचे कि 9 में से 9 का उत्तर देना होता है, नहीं जी, इसका सही उत्तर होगा 9 में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन बार बार हर एक साल रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।
तो चलिए हम लोग इसी प्रकार मिलेंगे सेमेस्टर 2 के पेपर को लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।